थाईलैंड 'ਚੋਂ गिरफ्तार ਹੋਏ पंजाब के ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲकांड के मास्टरमाइंड ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ टाइगर फोर्स के मुखी जगतार सिंह तारा ਨੂੰ पुलिस ने पटियाला की अदालत में जज जगनीत सिंह सामने पेश किया। पिछले 10 सालों तो फरार जगतार सिंह तारा ਨੂੰ थाईलैंड ने पंजाब पुलिस के हवाले कर दिता सी। पंजाब के उस समय के मुख मंत्री बेअंत सिंह की हत्या के केस में तारे ਨੂੰ उम्र कैद हुई सी। थाईलैंड के मानव अधिकार ग्रुपों वालों इसका विरोध किया जा रहा सी। थाईलैंड वालों राजपुरा पुलिस के DSP राजिंदर सिंह सोहल की अगवाई वाली पंजाब पुलिस की टीम ਨੂੰ तारा सौंप दिता गया सी। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ इंटरनेशनल का खाड़कू तारा 2004 में चंडीगढ़ की अति उच्च सुरक्षा वाली बुड़ैल जेल विचों 2 होर आतंकवादियों के नाल भज गया सी। जनवरी 2004 में इन्होंने अपनी बैरक तो 110 फुट लंबी सुरंग पुट लई सी अते फरार हो गए सन। 5 जनवरी ਨੂੰ थाईलैंड पुलिस वालों गिरफ्तार किए गए तारा ਨੂੰ सरकारी सूत्रों अनुसार भारत भेज दिता गया। 31 अगस्त 1995 ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ इंटरनेशनल के खाड़कूआं ने चंडीगढ़ के ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ करके मुख मंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी सी। इस विच मुख मंत्री तो इलावा 3 कमांडो समेत 17 जने शामिल सन। हुण चंडीगढ़ पुलिस जगतार सिंह तारा ਨੂੰ पंजाब पुलिस तो प्रोडक्शन वारंट ते लैके आवेगी क्योंकि वह मुख तौर पर चंडीगढ़ पुलिस का मुलजम है। बुड़ैल जेल तोड़न वाला केस चंडीगढ़ पुलिस नाल संबंधित है। कोर्ट ने ऐसा है, इन्होंने एप्लीकेशन दी थी 14 दिन के पुलिस रिमांड के लिए और जिसको स्ट्रांगली मैंने अपोज किया और 5 दिन का रिमांड ग्रांट हुआ है। मगर जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है उसका कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं कि जो एलिगेशन आज पढ़ के सुनाई उन्होंने कोर्ट में कि जगतार सिंह ने जगमोहन सिंह को कोई ट्रेनिंग दी कहीं पे। इनका तो ये मर्डर केस में एलिगेशन ही नहीं कि जगमोहन सिंह ने या जगतार सिंह ने या किसी और अक्यूज ने जो केस फेस कर रहे हैं उसने वेपन चलाया है। दूसरा ये कहते हैं फंडिंग का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चालान प्रेजेंट हुआ। चालान प्रेजेंट होने के बाद तकरीबन 46 विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर दी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और उसको अब नवे सिरे से जब इसको पकड़ के लाए, अखबारों में ये आया कि पुलिस चाहती है इसके पूछताछ करें कैसे हुआ था। इट मीन पहले जो 5 साल से ट्रायल चल रही है इसको पता नहीं था भी कैसे किया हुआ। फिर ट्रायल उनकी किस आधार पर कर रहे हैं, क्या लिंक एविडेंस है? कोई लिंक एविडेंस उनके पास नहीं है। और रादर ट्रायल कोर्ट की रिकॉर्ड पे ये बात आई है कि 1 घंटा पहला रुलदर सिंह जब गए घर आए, एक लेडी को ड्रॉप करके आए हैं कहीं, वो NRI लेडी है, उसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। उस लाइन पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। टोटल सारी फाइल्स में कोई लिंक तक नहीं है कि उसको एक दफा पूछा गया कौन है वो। हम पहले तो अपोज करेंगे डेफिनेटली, रिमांड का आज भी किया, आगे भी करेंगे। फिर अदरवाइज तो ट्रायल है और दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। हिंदुस्तान में जब एक अक्यूज को अरेस्ट करते हैं तो कोर्ट के सामने फिर लाया जाएगा सच्चाई क्या है। लिंक में कोई भी एविडेंस इसकी नहीं है कि किसी ने किसी असेलेंट को गोली चलाते देखा। केस ही नहीं है प्रोसिक्यूशन का। कोई ऐसा लिंक नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि इनको कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करते हैं। किसी को 5000 लिए, 5000 तो ले लिए उसने, कहाँ यूज किए, किसका केस क्या संबंध है? 5000 किसी को हवाला के थ्रू आ गए। ज्यादा ये एलिगेशन है इन केस में। और कम से कम 14-15 विटनेसेस इन्होंने अरेस्ट किए आज तक। 5 को डिस्चार्ज करा चुके खुद। रिमेनिंग के खिलाफ भी डायरेक्ट अगर इन्वेस्टिगेशन की कंक्लूड नहीं हुई तो उनके खिलाफ क्लोज क्यों की एविडेंस? एक फिशिंग करके एक के बाद दूसरा लंबे समय तक जेल में रखने के लिए एक साधन है किसी अक्यूज को पकड़ के ज्यादा से ज्यादा केस डाल दो, हाई प्रोफाइल केसेस डाल दो ताकि केस हाई प्रोफाइल हो जाए। जगतार सिंह तारा ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ? कविता बताना चाहूंगा कि 2004 में जो है चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से जो है सुरंग बनाकर अपने साथियों के साथ जो तारा है वो फरार हो गया था। जब से जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो और चंडीगढ़ पुलिस को जो है उसकी तलाश थी, तो अब जाकर जो है उनकी तलाश खत्म हुई है। जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग के संयुक्त ऑपरेशन के बाद जो है वो थाईलैंड से पकड़े गए आतंकवादी जगतार सिंह तारा को जो है वहां की गवर्नमेंट ने शुक्रवार देर रात जो है भारत डिपोर्ट कर दिया। आज उनको पटियाला की जो है जेल में पेश किया गया, जहां से आगे का मुकदमा जो है वो दायर किया गया है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस भी जो है वो तैयारी
तैयारियों में लगी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अलग से जो है वो केस जगतार सिंह तारा का जो है वो अलग से केस बना हुआ है, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2004 में जब चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से जो भागे थे 3-4 जो साथी बाहर गए थे, तो जगतार सिंह तारा जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने वाला जो बताया जा रहा है, उसी की जो चंडीगढ़ पुलिस जो है वारंट प्रोडक्शन पे जो है वो जल्द ही लाने की तैयारी जो है वो कर रही है। और आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आज जो है पटियाला में पेश किया गया है और जल्द ही जो है वो बातचीत करके जो है इनको जो है प्रोडक्शन वारंट पे जो है वो चंडीगढ़ लाया जाएगा। जी मनोज, पटियाला पेश किया गया इन्हों की इस बारे कुछ पता लग सके कि पटियाला अदालत विच की जिहड़ी सुनवाई हुई है, की कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी वकीलों की बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो है जगतार सिंह तारा को जो है वो पेश किया गया था, उनके रिमांड के लिए भी जो है वो समय मांगा गया था। हालांकि रिमांड के तौर पर जो है अभी बात की जारी है और भी कई पूछताछ करने जो है वो पूछताछ की जाएगी और भी जो है कई अहम खुलासे, जिस तरह से किस तरह से फंडिंग की बात जो है सामने आई है या जिस तरह से उन्होंने जो यहाँ पे थाईलैंड और भी कौन कौन जो है उनके साथ थे, कई लोगों के नाम भी इसमें आ चुके हैं जिन्होंने उनको जो है उनका साथ दिया है या उनको काफी दिन छुपाए रखा है। तो कई चीजें ऐसी सामने आएंगी जिस तरह से पूछताछ का दौर जो है वो जगतार सिंह तारा से जो है वो जारी है और पुलिस ने जो है समय मांगा है अदालत से कि समय हमें दिया जाए, जिस तरह से जो है पूछताछ जो है वो जारी की जाए कि आखिर किस तरह से इतने साल जो है उन्होंने और जो है क्या क्या प्लानिंग जो है वो किया है। जी मनोज, जानकारी ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।